मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो इनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबुवत के ज़माने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो इसको हासिल होगी। और जो शख्स इसकी नबुवत का ज़माना पाएगा मगर इसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ू में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर इनको आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? इन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? इसने इन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ इससे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हो, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और इसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के बाद दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामत इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोई से मालूम की थी, और सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी इसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इन्होंने देखा वो बुत अंधे मुंह गिरा पड़ा है। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। इन्होंने इसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। इन्होंने फिर इसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़ा ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह किसरा नौशीरह का महल हिलने लगा और इसमें शकाफ पड़ गए। नौशीरह का ये महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शकाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 कंकरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़ा ये पेश आया कि फ्रांस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और इसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक़्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग अनन फ़ैनन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। किसरा को ये तमाम इतलात मिली तो इसने अपने काहिन को बुलाया। इसने अपने महल में शकाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़ात इससे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब ना दे सका, ताहम इसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है। इसका नाम सत्य है।
नौशीरा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सतह से मिला, इससे ये वाक़ात सुनाए। इसने सुनकर कहा, एक आसे वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। इसने ये जवाब किस्रा को बताया। इस वक्त तक किस्रा ने दूसरे काहिनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनांचे ये सुनकर इसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी इनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनांचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा, और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ़ फरमाए और ज़मीन में लोग इसकी तारीफ़ करें। मोहम्मद के मायने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। इसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब ये है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। उलमा सहली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ़ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्द व सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बहंदी थी। इनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसी बस्ती से रवाना हुई, इनके साथ इनका दूध पीता बच्चा और शोहर भी थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। इनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरीला था। इनके साथ इनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी, वो बहुत आहिस्ता चलती थी। इनकी वजह से हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ, वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ात आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।